खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूं कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानू में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट यानी दाखिला इम्तिहान दिया है, तो उन लोगों का रिजल्ट क्या आएगा। यह यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर आज से जो रिजल्ट देना शुरू किया है, तो कौन कौन से कोर्स का रिजल्ट जारी किया है और कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मानू में एडमिशन का जो रिजल्ट आता है वो दो तरीके से। एक, यूनिवर्सिटी पहले रैंक लिस्ट जारी करती है, उसके बाद तब फिर से सेलेक्टेड लिस्ट जारी होता है। तो अभी जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रैंक लिस्ट है। कौन कौन से रैंक कोर्स का रैंक लिस्ट जारी हुआ है, तो बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीए, एलएलबी और एमबीए, ये 5 ऐसे कोर्स हैं जिनका रैंक लिस्ट यूनिवर्सिटी ने आज अपने वेबसाइट पर जारी किया। रैंक लिस्ट का क्या मतलब होता है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रैंक लिस्ट कैसे चेक करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी है ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल ब्राउज़र। ब्राउज़र में आपको मानू सर्च करना है, सिर्फ मानू लिखेंगे MANW, तो उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। मानू आप यहाँ पे देख रहे हैं MANW.edu.in जो आ रहा है, यही आप लिखेंगे। जो होम पेज ओपन होगा उस होम पेज पर क्लिक करेंगे तो मानू का मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको कहाँ जाना है, नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। ये मानो का होम पेज आ गया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिल रही है। ऊपर आपको यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी देखने को मिल रहा है। हमें सिर्फ सीधे से डायरेक्ट क्या करना है, नोटिफिकेशन पर जाना है अपना रैंक लिस्ट देखने के लिए। नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो देख लीजिए आज 24 तारीख को यूनिवर्सिटी ने जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है वो आपको मिल रहा है 24 तारीख को। रिजल्ट ऑफ मानो इन ईटी यानी एंट्रेंस टेस्ट 2024, और न्यू भी आपको हमें फ्लैश कर रहा है। इसमें जो जो कोर्सेज है उन कोर्स का नाम आपको है कि इतने सारे कोर्सेज का यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, रैंक लिस्ट जारी किया है। आप जिस कोर्स का भी देखना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर चलिए बीटेक का ओपन कर रहे हैं। जैसे ही हमने बीटेक को ओपन किया, अब देखिए ये पीडीएफ हमारे पास ओपन हो गया। ये आपका क्या है, इसमें आप ऊपर देखेंगे कि डेट लिखा हुआ है 24/6/2024 यानी आज का डेट है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस CS। मानू में बीटेक सिर्फ एक ही ब्रांच से CS से होता है, तो आपको ये लिख दिया गया हुआ है, तो उसका रिजल्ट रैंक लिस्ट आया हुआ है। ये रैंक लिस्ट का मतलब क्या है, रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उन सभी का एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पर ये रैंक दिया गया है। तो एक सवाल आपका यहाँ पर यही बनता है कि इस रैंक लिस्ट में जितने लोगों का नाम है क्या सबका एडमिशन कंफर्म है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंक लिस्ट में तो एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट का नाम दे दिया गया है। अब इसमें से सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होगा जिसका जो टॉप में से आए हुए हैं और जितनी सीटें हैं। जैसे बीटेक के लिए आपको मालूम है कि कुल कितनी सीट है, 60 सीट है। तो इसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट का ही होगा। यहाँ यह अलग बात है कि जो यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फॉलो करती है, तो उस रिजर्वेशन के बेस पे ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी जिस कैटेगरी के लिए जितनी सीटें रिजर्व है उसको तो उतना मिलेगा ही। तो अब हम आपको एक चीज आपको यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि इस रैंक लिस्ट में कितने स्टूडेंट का नाम है। तो रैंक लिस्ट में कुल 598 स्टूडेंट का नाम है, और एडमिशन किसी 60 स्टूडेंट का ही होगा। तो वो उनका होगा जो उनका टॉप में आया हुआ है। उसके अलावा आपको पता है कि मानो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इंडिया का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है कि 27% सीट जो है वो आपका ओबीसी के लिए है, और SC ST के लिए इन दोनों का मिला के 22.5% सीट है। EWS की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपका क्या है, 10% सीट है। और इसके अलावा जो सीट बचता है वो आपका क्या है, वो आपका जनरल के लिए, जिसको हम UR बोल देते हैं, अनरिजर्व की सीटें हैं। लगभग 40% सीट आपका UR अनरिजर्व के लिए होता है। UR का मतलब यह है कि इसमें कोई भी आ जाएगा, इसमें OBC भी आएगा UR में, SC ST भी आएगा और EWS भी आएगा। लेकिन ये जो कैटेगरी के लिए जो सीटें रिजर्व है उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता है। तो ये इतनी सीटें, सीट का फॉर्मूला है, इसके बेस पर मानों में सीट अलॉटमेंट होता है। उसी तरीके से इन सब मानों में एक चीज और है कि फीमेल को 33% का रिजर्वेशन दिया गया। क्या किया गया है, 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब के सभी
कैटेगरी में, सभी कोर्स में, सभी सब्जेक्ट में 33% वुमेन का होना कंपलसरी है। उसको अगर नहीं होता है तो जिन जिन लोगों का पीछे रैंक है, लास्ट रैंक है, कम नंबर भी आया है, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी वुमेन के लिए 33% सीट रिजर्व है, इसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता है। तो ये आपको मालूम हो गया होगा कि मानों में रैंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। और इसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट आएगा जो आपका 29 तारीख को आएगा ना। तो मैं अभी तक आपको जो बात कर रहा था, तो 29 जून को सिलेक्टेड लिस्ट में 60 कैंडिडेट का नाम होगा, उसका इस तरीके से रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के फॉलो होगा। तो ये मैंने बीटेक का बताया था। उसी तरीके से अगर आपका कोर्स कोई और दूसरा है तो उस कोर्स को भी आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के चलिए हम यहाँ पर एमबीए को भी लेते हैं। जैसे हमने एमबीए पर क्लिक किया तो एमबीए का रैंक लिस्ट हमारे पास जारी हो गया। रैंक आपको यहाँ पे हॉल टिकट यानी रोल नंबर दिया गया हुआ है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर है और फिर रैंक है। इस लिस्ट में टोटल नाम आप देखेंगे तो पता चलेगा, लास्ट पेज में दिया होगा कि 381 स्टूडेंट है जिन्होंने एमबीए का एग्जाम दिया था। एमबीए में सीट कितना है? 120 सीट है। तो 381 में से 120 स्टूडेंट का एडमिशन होगा जिनका ऊपर रैंक है, और रिजर्वेशन वगैरह का जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। तो ये आपका आज रैंक लिस्ट जारी किया गया। अब 29 तारीख को जो है एमबीए का फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट आएगा। तो उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम रहेगा ना, उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों को कि यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे आज कौन कौन से कोर्स का रैंक लिस्ट जारी किया है, और रैंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप कैसे अपना रैंक लिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज का डेट था। उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 25 तारीख को भी, यानी आज से आने वाले दिनों में हर डेट पे यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ एक अपडेट देती रहेगी। तो हम आपको डेली शाम में एक वीडियो लाएंगे और उसमें आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपने अगर अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।